नमस्कार दोस्तों चांद पर आगामी अगस्त के महीने के तीसरे सप्ताह में हमारा यान उतरेगा। और उसमें से जो पहली बार जो कदम पड़ेंगे, ये अलग बात है कि पहली बार चांद पर भारतीय के कदम बेशक न पड़े, लेकिन एक भारतीय रोबोट के पांव ज़रूर पड़ेंगे। ये अभी तक निश्चित माना जा रहा है, यद्यपि हम लोग धर्मभीरू भी हैं, डरते भी हैं। हमारे वैज्ञानिक भी इस बात से थोड़ा सा सरोकार रखते हैं। और वो जब चंद्रयान को प्रक्षेपण करने की तैयारियां शुरू हुई तो सबसे पहले आशीर्वाद तिरुपति जाकर उन्होंने बालाजी का आशीर्वाद लिया, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये ऐसा हर बार होता है, जब भी हम कोई नया वैज्ञानिक अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे तकनीशियन, टेक्नोलॉजी के हाईएस्ट शिखर पुरुष, वो सभी उसी ईश्वर की शरण में जाकर वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। बहरहाल, बात कर रहे हैं चांद की। चांद पर पहली बार एक रोबोट मानव उतरेगा, और रोबोट मानव भारतीय होगा। लेकिन हमारे लिए जानकारियाँ वो इतनी ज़्यादा दे देगा जितनी कि एक इंसान वहाँ पर उतरता तो शायद ना दे पाता, इतनी ज़्यादा। और प्रार्थनारत भी होना चाहिए कि ये सारा जो लैंडिंग का प्रोसेस है, वहाँ उतरने का प्रोसेस है, ये भी सुरक्षित रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं। चाँद की आबो हवा हमारे से मेल नहीं खाती, और इसलिए कई शायरों ने चाँद के ख़िलाफ़ भी जिहाद छेड़ा है। कि वो अदम का एक शेर भी है कि चुभती है कल्बो जाँ दिल में, चुभती है कल्बो जाँ में सितारों की रोशनी, कि चुभती है कल्बो जाँ में सितारों की रोशनी, ए चाँद डूब जा कि तबीयत उदास है। तो हमने हर उदासी के लम्हे पर चाँद को याद किया है। और चाँदनी रातों का जहाँ एक तरफ सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया, वहाँ साथ में हमने बहुत सारे रोगों को भी चाँदनी रातों के साथ जोड़ दिया कि मून लाइट्स में एग्रीवेशंस होती हैं, कुछ दौरों की, कुछ जो बीमारियां पैदा होती हैं, उनमें एग्रीवेटरी सिम्टम्स आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा समुद्र की किरणों में बहुत आता है, और वो ज्वार भाटा हमारी जीवन में भी आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी नकारात्मक बातें भी जोड़ी हमने। चंदा मामा की लोरियां भी, चंदा मामा दूर के पुए पकारें दूध के, तो ये लोरियां भी हमने सुनी हैं। और बहुत सारी बातें अन्य लोक गीतों में भी चाँद को बिल्कुल पुकारा भी है, सराहा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चंदा मामा के नाम से ही एक देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, अपने समय की सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका देश की 11 भाषाओं में भी छपती रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रकार से चाँद जो है, ये हमारे लिए अलग अलग बातों का प्रतीक है, अलग अलग सौंदर्य बोध की स्थितियों का प्रतीक भी है। और हमने अब ये कहा जाता है कि हम जिस चंद्र ग्रहण का जिक्र करते रहें, एक बार ये चाँद पर कदम पड़ जाएं, चाहे हमारे रोबोट मानव के ही पड़ें, भारतीय के, चाहे भारतीय आने वाले किसी और प्रक्षेपास्त्र वाली पारी में किसी भारतीय मानव के पड़ जाएं, ये बात चलती रहेगी लगातार। तो जब भी ये कदम पड़ेंगे, ये कदम बोसी जब भी होगी उस धरती की ज़मीन पर, चाँद की धरती की ज़मीन से, तो निश्चित रूप से बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से राज खुलेंगे। और वे राज जिनके बारे में हम काल्पनिक चित्र तो खींचते रहे, कभी हमने चंद्रलोक से आने वाले, दूसरे ग्रहों से आने वाले जीवों की बात भी की, कभी उन पर फिल्में बना दी, बहुत कुछ हमने किया। मंगल ग्रह से भी हमने बहुत कुछ आयातित किया, बहुत सारी कहानियाँ जो हैं चंद्रलोक से, मंगल ग्रह से और कुछ अन्य ग्रहों से भी हमने आयातित की, निमंत्रित की, और उनका इस्तेमाल किया अपनी फिल्मों में, अपने मुहावरों में, अपनी कथा कहानियों में। लेकिन इसके सब के बावजूद प्रकृति के कितने ज़्यादा रहस्य हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो अभी तक इतने वर्षों बाद, हज़ारों वर्षों के बाद भी हमारे लिए अछूते हैं। हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन उपलब्धियों को ज़रूर वक्त बे वक्त याद करते रहना चाहिए।
ये उपलब्धियां हमें बताती हैं कि हमारे में कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, हम कहाँ तक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पहुंच सकते हैं, कितनी ऊंची छलांग ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया।